हेलो फ्रेंड्स, वी स्टार्ट द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो सबसे पहले इसमें आता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट वो होता है कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है लोअर मेंबर्स का वो 2 यूनिट लेस देन होता है ऊपर वाले कंपैरिजन में, क्योंकि अंदर वाले जो ऑर्बिटल होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो यहाँ पे यही दे रखा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर मेंबर्स का 2 यूनिट कम हो जाता है। ये देखा गया है कि जो नॉन मेटल एंड मेटालॉइड्स होते हैं पी ब्लॉक के अंदर जो नॉन मेटल मेटालॉइड एग्जिस्ट करते हैं, नॉन मेटल करेक्टर डाउन द ग्रुप घटता है। हैवी वाले मेंबर जो है वो मोस्टली मेटेलिक नेचर के होते हैं। नॉन मेटल्स की हाई एनर्जी एंथैल्पी और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है एज कम्पेयर टू मेटल्स। नॉन मेटल जो है वो एनायंस बनाते हैं। जो कंपाउंड हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल और हाईली रिएक्टिव मेटल मिलके बनाता है वो मेनली आयनिक होता है, जबकि जो नॉन मेटल्स मिलके बनाते हैं वो कंपाउंड जो है वो कोवेलेंट होता है। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनके बीच में जो आयनिक कंपाउंड बना होता है उसमें जो एलिमेंट मिलके आयनिक कंपाउंड बनते हैं उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, जबकि कोवेलेंट कंपाउंड में बहुत कम होता है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक और न्यूट्रल होती है, जबकि मेटेलिक ऑक्साइड जो है वो बेसिक नेचर की होती है। अच्छा, जो सेकंड पीरियड एलिमेंट होते हैं पी ग्रुप के बोरोन से स्टार्टिंग, वो उनकी मैक्सिमम कोवेलेंसी जो है 4 तक ही होती है, जबकि लोअर वाले मेंबर जो है अपनी कोवेलेंसी को 6 तक एक्सपेंड कर सकते हैं, क्योंकि उनमें डी ऑर्बिटल होता है। बोरोन जो है वो Bf4 माइनस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है इसलिए, और जबकि एल्युमिनियम जो है वो Al(F6) की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जो फर्स्ट मेंबर होता है ग्रुप का वो डिफर करता है अदर मेंबर से, क्योंकि इसके अंदर एबिलिटी होती है पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाने की अपने आप से और सेकेंड रो के एलिमेंट के साथ। जो नीचे वाले मेंबर होते हैं वो भी पाई बॉन्ड बनाते हैं, बट वहाँ पे जो है डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, इसलिए वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, लेस स्टेबिलिटी होती है इसमें। हैवियर एलिमेंट्स का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो हायर होता है फर्स्ट एलिमेंट्स की कंपैरिजन में। फर्स्ट एलिमेंट के कंपैरिजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में नाइट्रोजन एंड फास्फोरस दोनों ऑक्सो एनायन बनाते हैं। NO3 नेगेटिव और PO4 3 नेगेटिव। ग्रुप 13 एलिमेंट्स बोरोन फैमिली। बोरोन नॉन मेटल होता है, एल्युमिनियम मेटल होता है, बट बहुत सारी केमिकल सिमिलरिटी बोरोन के साथ शो करता है। नीचे वाले मेंबर जो है वो मेटेलिक नेचर के होते हैं। कार्नाइट का फॉर्मूला होता है Na2B4O7.4H2O। एल्युमिनियम मोस्ट अबेंडेंट मेटल होता है, थर्ड मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट में। बॉक्साइट का फॉर्मूला Al2O3.2H2O। कायरोलाइट Na3Lf6। एटॉमिक रेडियस जो है वो डाउन द ग्रुप यूजली बढ़ता है, बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, एल्युमिनियम का ज़्यादा होता है गैलियम से। आयनेशन एंथैल्पिक ऑर्डर होता है सबसे ज़्यादा बोरोन की, देन थैलियम की, देन गैलियम की, देन एल्युमिनियम की, देन इंडियम की। इस होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में देखें तो बोरोन नॉन मेटेलिक नेचर का होता है, इस वेरी स्ट्रॉन्ग ट्विस्ट लाइन लैटिस होती है इसकी। ये ब्लैक कलर का और हार्ड सॉलिड होता है। इसका अनयूजुअल हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, बाकी सारे सॉफ्ट मेटल होते हैं विद लो मेल्टिंग पॉइंट और हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। गैलियम जो है उसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसलिए वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है समर में, और इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। तो बोरोन का जो है मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, जबकि गैलियम का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, इसलिए वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है समर में। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, ऑक्सीडेशन स्टेट और ट्रेंड्स इन केमिकल एक्टिविटी। स्मॉल साइज होने की वजह से बोरोन का जो सम होता है पहली 3 आयनेशन एंथैल्पी का बहुत हाई होता है, इसलिए +3 आयंस नहीं बनाता और खाली कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है, जबकि एल्युमिनियम जो है वो Al3+ आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। नीचे वाले मेंबर जो है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड जो है मोर आयनिक होते हैं देन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ट्राइवेलेंट स्टेट में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो है सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड जो है होते हैं प्रेजेंट। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल मेटल एटम ऑफ दिस एलिमेंट जो है वो 6 होते हैं, इसलिए ये लूस एसिड की तरह एक्ट करता है। लूस एसिड की स्ट्रेंथ जो है वो डाउन द ग्रुप जो है वो क्या होती है, घटती है।
LCl3 जो है वो स्टेबिलिटी को अटेन करता है डाइमर बना के। LCl3 डाइमर बनाता है और स्टेबिलिटी को अटेन करता है। ट्राइवेलेंट स्टेट में ज़्यादातर कंपाउंड कोवेलेंट होता है, वाटर में हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। से ट्राइक्लोराइड्स वाटर में हाइड्रोलाइज करके टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाएगी। एल्युमिनियम की क्लोराइड एसिडिफाइड होगी एक्वस सॉल्यूशन में और ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाएगी। Al वाटर का होल 6 तो 3+। रिएक्टिविटी टूवर्ड्स एयर। बोरोन जो है वो अनरिएक्टिव होता है क्रिस्टलाइन फॉर्म में। एल्युमिनियम जो अपने ऊपर थिन ऑक्साइड लेयर बनाता है जो प्रोटेक्ट करता है मेटल को फर्दर अटैक से। एमोर्फस बोरोन एल्युमिनियम मेटल को हीट करेंगे तो हमें Al2O3 और B2O3 बनेगा। बोरोन की जो ट्राई ऑक्साइड होती है वो एसिडिक होती है और बेसिक के साथ रिएक्ट करके मेटल बोरेट बनाता है। एल्युमिनियम गैलियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक होती है और इंडियम और थैलियम की बेसिक होती है। एसिड और अल्कली के साथ रिएक्टिविटी देखें तो बोरोन जो है वो एसिड और अल्कली के साथ रिएक्ट नहीं करता मॉडरेट टेम्परेचर पे, बट एल्युमिनियम रिएक्ट करता है मिनरल एसिड और एक्वस एल्कली में और एम्फोटेरिक करैक्टर शो करता है। एल्युमिनियम जो है वो डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करके डाइहाइड्रोजन बनाएगा, जबकि कंसंट्रेट HNO3 के साथ रिएक्ट नहीं करता। ये एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बना लेता है उसके सरफेस पे। एल्युमिनियम रिएक्ट करता है एक्वस एल्कली से और लिबरेट करता है डाइहाइड्रोजन को। रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हेलोजन। ये एलिमेंट जो है वो हेलोजन के साथ रिएक्ट करके ट्राइहैलाइड्स बनाता है। TLI3 को छोड़ के बाकी सब एग्जिस्ट करते हैं। देखिए तो एनोमलस प्रॉपर्टीज़ बोरोन की, जो ट्राइक्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड होती हैं वो कोवेलेंट नेचर की होती है, वाटर में हाइड्रोलाइज करके टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाती हैं। बोरोन की ये सारी ट्राइहैलाइड, ट्राइक्लोराइड और ट्राइब्रोमाइड। मोनोमेरिक ट्राइहैलाइड इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होती है, स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड होती है। बोरोन की ट्राइफ्लाइड फ्लोराइड जो है वो रिएक्ट करते हैं लुईस एसिड के साथ, लुईस बेस के साथ, अमोनिया के साथ अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करती है। डी ऑर्बिटल नहीं होता इनके अंदर, इसलिए मैक्सिमम कोवेलेंसी फोर्स शो करते हैं। ज़्यादातर एलिमेंट जो है वो ज़्यादातर हैलाइड जो है वो डायमराइज होती है लाइक एल्युमिनियम की, और हेलोजन ब्रिजिंग बनाते हैं। बोरोन BF6 3- क्यों नहीं बनाता, क्योंकि बोरोन के अंदर नॉन अवेलेबिलिटी होती है डी ऑर्बिटल की। बोरेक्स की बात करते हैं, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है जिसका फॉर्मूला Na2B4O7.10H2 होता है। मेन फॉर्मूला इसका Na2 ब्रैकेट में B4O5 OH का होल 4 और बाहर 8H2 होता है। यहाँ पे 8 वाटर क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। बोरेक्स को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाएगा ये, और साथ में ऑर्थोबोरिक एसिड। हीट करते हैं सबसे पहले हम बोरेक्स को, तो वाटर को लूज़ करता है और स्वेल अप हो जाता है। फर्दर हीटिंग करेंगे तो ट्रांसपेरेंट लिक्विड बनाएगा जो सोल्डिफाइड करके ग्लास लाइक मटेरियल बनाएगा, जिसको हम बोरेक्स बीड बोलते हैं। NaBO2 और B2O3 मेटाबोरेट जो बहुत सारे ट्रांजिशन मेटल के करेक्टरिस्टिक कलर शो करते हैं, और इसलिए इन्हें बोरेक्स बीड टेस्ट बोलते हैं, जो आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होता है। जब बोरेक्स को हम हीट करते हैं बंसन बर्नर फ्रेम में कोबाल्ट ऑक्साइड के साथ बाय यूजिंग अ लूप ऑफ प्लेटिनम वायर, तो ब्लू कलर का COBO2 का होल ट्वाइस बीड बनता है। ऑर्थोबोरिक एसिड वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है विद सॉपी टच, स्प्रिंग सोल्यूबल होता है वाटर में बट हाईली सोल्यूबल होता है हॉट वाटर में। इसको प्रिपेयर करते हैं हम एसिडिफिकेशन करके, जिसका बोरेक्स का ये, बाकी ये इसके अलावा हाइड्रोलिसिस से बनता है बोरोन के कंपाउंड्स के लाइक हैलाइड और हाइड्राइड। इसका जो है लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, इसमें प्लेनर BO3 यूनिट जो है वो ज्वाइंट होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। बोरिक एसिड जो है वीक मोनोबेसिक एसिड होता है, ये प्रोटोनिक एसिड नहीं होता है, ये लुईस एसिड होता है। ये जो है H+, सबसे पहले ये जो है OH- आयंस को रिसीव करता है वाटर से और H+ आयंस देता है, इसलिए ये वीक मोनोबेसिक एसिड होता है, प्रोटोनिक एसिड नहीं होता। हम बात करेंगे अब हम डायबोरिन की। डायबोरिन के 3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है। सिंपलेस्ट मेथड जो होता है वो कैसे बनता है, ये जब हम रिएक्ट करवाते हैं बोरोन की ट्राइफ्लोराइड को LiLH4 के साथ, तो डायबोरिन बनेगा, LiF बनेगा और AlF3 बनेगा। अगर हम लैब में देखें तो लैब में बनाने के लिए हम NaBH4 को I2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है। और तीसरा मेथड होता है इंडस्ट्रियल, जिसमें हम NaI को रिएक्ट करवाते हैं BF3 के साथ। डायबोरिन जो है वो कलरलेस हाईली टॉक्सिक गैस होती है। डायबोरिन कैच करती है फायर को स्पॉन्टेनियसली ऑन एक्सपोजर टू एयर। ये बर्न होती है ऑक्सीजन में, मोस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करती है। ऑक्सीजन में बर्न करोगे तो बोरोन की ऑक्साइड B2O3 बनेगी, बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी। ज़्यादातर हायर बोरिन जो स्पॉन्टेनियसली फ्लेमेबल होते हैं एयर में,
बोरेन्स हाइड्रोलाइज हो जाते हैं वाटर में और बोरिक एसिड बनाते हैं। डाइबोरेन जो है वो वाटर में हाइड्रोलाइज करके बोरिक एसिड बनाएंगे। डाइबोरेन क्लीवेज रिएक्शन में भी जाते हैं लुईस बेस के साथ और बोरोन एडिक्ट बनाते हैं NMe3 के साथ, जैसे BH3 NMe3 बनाएगा, CO के साथ BH3 CO बनाएगा। रिएक्शन विद अमोनिया, रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद डाइबोरेन गिव B2S6.2 अमोनिया, जिसमें जो इसका हम फॉर्मूला रखते हैं BH2NH3 का होल ट्वाइस प्लस BH4 माइनस। फर्दर हीटिंग करेंगे तो बोराजीन बनेगा B3N3S6, जिसको इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं। स्ट्रक्चर देखिए डाइबोरेन का, उसमें 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एटम होते हैं, 2 बोरोन एटम जो है वो एक प्लेन में लाई करते हैं। 4 टर्मिनल हाइड्रोजन, 2 बोरोन एटम 1 प्लेन में, और इन अबव बिलो द प्लेन 2 ब्रिजिंग हाइड्रोजन एटम होते हैं। 4 टर्मिनल BH बॉन्ड जो है वो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि 2 ब्रिज हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ब्रिज बॉन्ड 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन और टर्मिनल 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। लिथियम में सोडियम टेट्राहाइड्रोबोरेट को हम बोरोन हाइड्राइड भी बोलते हैं। LL4 BH4 यूज होता है रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। जो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन का ब्रिज बॉन्ड होता है उसको बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं। बोरोन और एल्युमिनियम का यूज़ देखें उनके कंपाउंड का। बीइंग एक्सट्रीमली हार्ड इफेक्टिव सॉलिड, हाई मेल्टिंग पॉइंट, लो डेंसिटी एंड वेरी लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। इसलिए बोरोन के जो आइसोटोप होते हैं उनका बहुत ही हाई एबिलिटी होती है न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने के लिए। इसलिए मेटल बोराइड्स को हम यूज़ करते हैं न्यूक्लियर इंडस्ट्री में एज अ प्रोटेक्टिव शील्ड एंड कंट्रोल रोड। मेन इंडस्ट्री एप्लीकेशन बोरेक्स और बोरिक एसिड की यूज़ होती है मैन्युफैक्चरिंग में हीट रेजिस्टेंट ग्लासेस की, लाइक पैरेक्स ग्लास, वूल एंड फाइबर ग्लास। एंड इक्वा सोल्यूशन जो होता है ऑर्थोबोरिक एसिड का, उसे हम एज अ माइल्ड एंटीसेप्टिक यूज़ करते हैं। इक्वा सोल्यूशन ऑफ ऑर्थोबोरिक एसिड यूज एज अ माइल्ड एंटीसेप्टिक। एल्युमिनियम जो है ब्राइट सिल्वरी वाइट मेटल होता है विद हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। वेट टू वेट बेसिस पे देखें तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एल्युमिनियम की ट्वाइस होती है एज कम्पेयर टू कॉपर। टिन जो है कैसेट्राइड की फॉर्म में ग्रुप 14 एलिमेंट देखें तो इसमें सबसे पहले फॉर्मूला होता है कैसेट्राइड की फॉर्म में टिन एग्जिस्ट करता है SnO2 और गलीना की फॉर्म में लेड एग्जिस्ट करता है PbS। फिजिकल प्रॉपर्टीज देखें तो ग्रुप 14 के सारे मेंबर सॉलिड होते हैं। कार्बन सिलिकॉन नॉन मेटल होते हैं, जर्मेनियम मेटलॉइड होता है, टिन एंड लेड सॉफ्ट मेटल होते हैं विद लो मेल्टिंग पॉइंट। केमिकल प्रॉपर्टीज देखें तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इनका +2 एंड +4 होता है। ये नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे कार्बन नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। सम जो है 4 आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वेरी हाई होता है, इसलिए कोवेलेंट नेचर के होते हैं। हैवी मेंबर्स के अंदर टेंडेंसी होती है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करने की। कार्बन सिलिकॉन जो है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। जर्मेनियम स्टेबल कंपाउंड +4 में बनाता है और फ्यू कंपाउंड बनाता है +2 में। टिन +2 में बनाता है और +4 में बहुत कम बनाता है। टिन जो है वो +2 में रिड्यूसिंग एजेंट होता है, लेड +2 में स्टेबल होता है, +4 में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो टिन +2 में रिड्यूसिंग एजेंट, लेड +4 में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कार्बन अपनी कोवेलेंसी को 4 से ज़्यादा नहीं कर सकता, बाकी सब कर सकते हैं। ठीक है, इनकी जो हैलाइड्स होती हैं CCl4 को छोड़ के बाकी सारी हैलाइड जो हैं वो हाइड्रोलिसिस में जाती हैं और इसलिए ये जो है इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करके जो है SiF62- GeCl62- SNOS62- की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। रिएक्टिविटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 2 तरह के ऑक्साइड बनाते हैं, M और MO2। SiO2 जो है वो SiO एग्जिस्ट करता है खाली हाई टेम्परेचर पे। फिर CO2, SiO2 और GO2 तीनों एसिडिक होते हैं। CO न्यूट्रल होता है, SNO, PbO, PbO2, SNO2 ये सारे एम्फोटेरिक होते हैं। रिएक्टिविटी टूवर्ड्स वाटर, कोई भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, एक ही है जो वाटर के साथ रिएक्ट करता है, वो होता है टिन जो SNO2 बनाएगा। रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हेलोजन, कार्बन को छोड़ के बाकी सारे हेलोजन के साथ कंबाइन कर जाते हैं सूटेबल कंडीशन में और हैलाइड बनाते हैं। ज़्यादातर हैलाइड जो है कोवेलेंट नेचर की होती है, टेट्राहेड्रल शेप होती है। SnF4 एंड PbF4 है जो कि आयनिक है, बाकी सारी कोवेलेंट होती है। PbI4 एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि PbI बॉन्ड इनिशियली जो बनते हैं वो इतनी इनफ एनर्जी रिलीज नहीं करते जिससे कि C6H2 जो है इलेक्ट्रॉन अनपेयर हो सके। डायहाइलाइड की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ती है, लाइक GX4 मोर स्टेबल होता है
GX2, जबकि PbX2 मोस्ट स्टेबल होता है PbX4 के कंपैरिजन। CCl4 को छोड़ के बाकी सारी टेट्राक्लोराइड जो है वो हाइड्रोलाइज होती है वाटर से। SiCl4 हाइड्रोलिसिस करके SiOH4 बनाएगा, जिसे सिलिसिक एसिड बोलते हैं। इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स एंड अम्लस प्रॉपर्टीज़ देखते हैं वाटर की। इससे पहले SiF6 - एग्जिस्ट करते, जबकि SiCl6 - एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि 4 लार्ज क्लोरीन एटम को एकोमोडेट नहीं कर सकता सिलिकॉन एटम। जबकि इनके बीच में जो इंट्रैक्शन होता है लोन पेयर के बीच में क्लोराइड और सिलिकॉन की, वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता। इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स एंड अम्लस बिहेवियर ऑफ कार्बन। कार्बन में खाली s और p ऑर्बिटल होते हैं बॉन्डिंग के लिए, इसलिए एक्यूमुलेट करता है 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, इसलिए इनकी कोवेलेंसी 4 तक होती है, जबकि अदर मेंबर अपनी कोवेलेंसी को बढ़ा सकते हैं। कार्बन के अंदर यूनिक एबिलिटी होती है पी बॉन्डिंग की अपने हाथ से और दूसरे स्मॉल साइज के एलिमेंट के साथ, इनका हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। हैवियर मेंबर जो है वो पी बॉन्ड शो नहीं करते, बिकॉज उनके एटॉमिक ऑर्बिटल बहुत लार्ज होते हैं और डिफ्यूज़ होते हैं, इफेक्टिव ओवरलैपिंग शो नहीं करते। कार्बन के अंदर एक और टेंडेंसी होती है एक दूसरे से कोवेलेंट बॉन्ड बना के रिंग और चेन की फॉर्म में एग्जिस्ट करना, इसे कैटिनेशन बोलते हैं। ये शो करता है ये दिस इज़ बिकॉज CC बॉन्ड आर वेरी स्ट्रॉन्ग। कैटिनेशन पावर डाउन द ग्रुप घटती है, लेड जो है कैटिनेशन शो ही नहीं करता। कैटिनेशन पावर और पी बॉन्डिंग की वजह से ही जो हमारा कार्बन है वो एलोट्रोपिक फॉर्म शो करता है। एलोट्रोप फॉर्म देखिए कार्बन के क्रिस्टलाइन और एमोर्फस दोनों होते हैं। डायमंड एंड ग्रेफाइट 2 वेल नोन क्रिस्टलाइन फॉर्म होते हैं। डायमंड जो है क्रिस्टल लैटिस होता है, जहाँ पे हर एक कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज होता है और लिंक्ड होता है 4 अदर कार्बन एटम से टेट्राहेड्रल फैशन में। यहाँ पे जो CC बॉन्ड लेंथ होती है वो 154 पिकोमीटर होती है, 154 पिकोमीटर्स होती है। यहाँ पे डायरेक्शनल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, उन्हें ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है अर्थ पे और शार्पनिंग के लिए यूज़ होता है हार्ड टूल्स की और डाई बनाने के लिए और टंगस्टन फिलामेंट की मैन्युफैक्चरिंग में फॉर इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब। डायमंड कोवेलेंट होता है, फिर भी इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है? इसकी 3 डायमेंशनल नेटवर्क होता है जिसमें स्ट्रॉन्ग CC बॉन्ड होते हैं जिनको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ग्रेफाइट की बात करें तो लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, इसमें लेयर के बीच में वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं। 2 लेयर के बीच का डिस्टेंस 340 पिकोमीटर होता है। CC बॉन्ड लेंथ 141.5 पिकोमीटर होती है, मतलब डायमंड वाले की केस से कम होती है। ईच कार्बन टर्म जो हेक्सागोनल मैनर में होता है, जबकि वहाँ टेट्राहेड्रल मैनर में था। डायमंड के केस में sp2 हाइब्रिडाइज होता है, वहाँ sp3 था। 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, 3 नेबरिंग कार्बन एटम के 4, फोर्थ वाला जो है पाई बॉन्ड बनाता है। इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है मोबाइल होते हैं, इसलिए ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। बहुत ही सॉफ्ट एंड स्लिपरी होता है, इसलिए ग्रेफाइट को यूज़ करता है एज अ ड्राई लुब्रिकेंट इन मशीन फॉर रनिंग एट हाई टेम्परेचर। फर्नेस की बात करें तो ये प्योर फॉर्म होता है। ये कैसे बनता है? जब हीटिंग करते हैं ग्रेफाइट की इलेक्ट्रिक आर्क में इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट गैस लाइक हीलियम एंड आर्गन। जो सोटी मटेरियल जो कंडेंसेशन से बनते हैं वेपराइज CN से। फुलनेस जो है वो ओनली प्योर फॉर्म होती है कार्बन की, इसमें स्मूथ स्ट्रक्चर होता है, कोई डैंगलिंग बॉन्ड नहीं होते। फुलनेस का जो है केज लाइक मॉलिक्यूल होता है। C60 मॉलिक्यूल की शेप शोसर बॉल की तरह होती है, इसलिए बकमिनिस्टर फुलनेस बोलते हैं। इसमें 26 मेंबर रिंग होती है, 12 5 मेंबर रिंग होती है। 6 मेंबर रिंग जो है 5 और 6 दोनों से जुड़ी होती है, जबकि 5 मेंबर रिंग खाली 6 मेंबर रिंग से जुड़ी होती है। sp2 हाइब्रिडाइज होता है, हर एक कार्बन एटम 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है 3 कार्बन एटम के साथ। रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन हर एक कार्बन एटम डिलोकलाइज होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिट में, जो एरोमेटिक करेक्टर शो करता है मॉलिक्यूल को। 60 वर्टेसिस होते हैं यहाँ पे। स्पेरिकल फुलनेस को बक्की बॉल भी बोलते हैं। जो ग्रेफाइट होता है थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप होता है कार्बन का। थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप कार्बन का जो है वो कौन होता है? ग्रेफाइट होता है। जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है ग्रेफाइट की, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वो 0 होती है। अदर फॉर्म जो एलिमेंटल कार्बन के, कार्बन ब्लैक, कोक एंड चारकोल, वो इम्प्योर फॉर्म होते हैं ग्रेफाइट और फुलनेस की। कार्बन ब्लैक ऑब्टेन होता है बाय बर्निंग हाइड्रोकार्बन इन अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। कार्बन के यूजेस देखें तो क्रूसिबल्स जो है वो बना होता है ग्रेफाइट से, वो इनर्ट होता है, डाइल्यूट एसिड एक्टिविटी। चारकोल यूज़ होता है एब्जॉर्बिंग पॉइजनस गैसेस और यूज़ होता है इन वाटर फिल्टर टू रिमूव ऑर्गेनिक कंटेमिनेटर। कार्बन ब्लैक यूज़ होता है ब्लैक पिगमेंट के फॉर्म में इन ब्लैक इंक इन अ फिल्टर इन ऑटोमोबाइल टायर।
मेजर्ड होता है डायमंड जो है वो प्रीशियस स्टोन होता है ज्वेलरी में, मेजर्ड होता है कैरेट की फॉर्म में, 1 कैरेट में 200 मिलीग्राम। सब इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन सिलिकॉन। कार्बन मोनोऑक्साइड को हम बनाने के लिए कार्बन का डायरेक्ट ऑक्सीडेशन करते हैं लिमिटेड सप्लाई में ऑक्सीजन और एयर की, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। स्मॉल स्केल पे प्योर CO को ऑब्टेन करने के लिए हम डिहाइड्रेशन करते हैं फॉर्मिक एसिड का विद कंसंट्रेटेड H2SO4 एट 373 केल्विन। कमर्शियल स्केल में ऑब्टेन करने के लिए हम स्टीम को पास करते हैं हॉट कॉक से। ये जो CO और H2 का मिक्सचर होता है इसको वाटर गैस और सिन गैस बोलते हैं। जब हम एयर को यूज़ करते हैं इंस्टेंट ऑफ स्टीम तो मिक्सचर बनता है CO और N2 का, इसको हम प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं। वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल फ्यूल होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस में फर्दर कंबशन में जाके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं विद द लिबरेशन ऑफ हीट। कार्बन मोनोऑक्साइड कलरलेस, ओडरलेस और ऑलमोस्ट वाटर इंसोल्यूबल गैस होती है, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होती है और सारे मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर देती है, अल्कलीन अर्थ मेटल ऑक्साइड को छोड़ के और एल्युमिनियम के ऑक्साइड को छोड़। कार्बन मोनोऑक्साइड सारी मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकती है, बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, अल्कलीन अर्थ मेटल और अल्कली मेटल की ऑक्साइड को एल्युमिनियम के ऑक्साइड को छोड़ के। ये प्रॉपर्टी जो यूज़ होती है इसकी एक्सट्रैक्शन में मेटल के फ्रॉम द ऑक्साइड और मेटलर्जी में। CO बॉन्ड मॉलिक्यूल के अंदर 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, 1 सिग्मा 3 बॉन्ड होते हैं, 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड लोन पेयर होते हैं, इसलिए ये जो है मेटल कार्बोनिल जो हाईली पॉइजनस होता है, ये जो है हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके 300 टाइम्स मोर स्टेबल स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स की कंपैरिजन। कार्बन डाइऑक्साइड के कंप्लीट कंबशन करते हैं कार्बन कंटेनिंग फ्यूल का। लैब में बनाने के लिए हम प्रिपेयर करते हैं बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट HCl ऑन कैल्शियम कार्बोनेट। कमर्शियल स्केल पे लैब में बनाना तो कैल्शियम कार्बोनेट के डाइल्यूट HCl का रिएक्शन करवा दो, और अगर हमें कमर्शियल स्केल पे बनाना तो हम हीटिंग करते हैं लाइमस्टोन की। कलरलेस ओडर गैस होती है, लो सॉल्युबिलिटी होती है वाटर में और बायोकेमिकल जियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है इसकी। कार्बोनिक एसिड बनाती है जो कि वीक डाइबेसिक एसिड होता है। बफर सिस्टम में मेंटेन करता है ब्लड की pH को। ये पॉइजनस नहीं होता और ये इसका लेवल अगर CO2 का बढ़ जाए तो ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्टेन करते हैं हम सॉलिड फॉर्म में, ड्राई आइस की फॉर्म में, जो लिक्विफाइड हो जाती है CO2 को टू एक्सपेंड रैपिडली। ड्राई आइस यूज़ होती है एज अ रेफ्रिजरेंट फॉर आइसक्रीम एंड फ्रोजन फूड। कैसे CO2 यूज़ होती है कार्बोनेट सॉफ्ट ड्रिंक को कार्बोनेट करने के बिकॉज बीइंग हैवी एंड नॉन सपोर्टर ऑफ कमर्शियल यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर। CO2 मॉलिक्यूल में कार्बन एटम हाइब्रिडाइजेशन में जाते हैं या कोई डाइपोल मूवमेंट नहीं होती। सिलिकॉन डाइऑक्साइड की बात करें तो इसमें इसकी जो सिलिका भी बोलते हैं इसको, इसकी जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है वो क्वार्ट्ज, ट्राइडामाइट और क्रिस्टलोबिथ होती है, जबकि एमोर्फस फॉर्म किसलगर होती है। कुछ क्रिस्टलाइन फॉर्म जो है सिलिका की इंटरकन्वर्टेबल होते हैं सुटेबल टेम्परेचर पर। सिलिकॉन डाइऑक्साइड कोवेलेंट 3 डायमेंशन नेटवर्क सॉलिड होता है। हर एक सिलिकॉन एटम कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है टेट्राहेड्रल मैनर से तो 4 ऑक्सीजन एटम। हर एक ऑक्सीजन एटम जुड़े होते हैं कोवेलेंटली अनदर सिलिकॉन एटम से। ईच कॉर्नर शेयर्ड विद अनदर टेट्राहेड्रॉन। सिलिकॉन जो है नॉर्मल फॉर्म में ऑलमोस्ट नॉन रिएक्टिव होता है क्योंकि हाई SiO बॉन्ड एंथैल्पी होती है, बट इस पे डाइहाइड्रोजन हेलोजन इन सब का अटैक नहीं होता, बट NaOH और HF का अटैक होता है। NaOH के साथ ये Na2SiO3 बनाएगा, साथ में वाटर, और HF के साथ ये SiF4 बनाएगा। सिलिकॉन्स की बात करें तो ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर्स होते हैं जिनमें रिपीटिंग यूनिट R2SiO होती है। स्टार्टिंग मटेरियल हम यूज़ करते हैं अल्काइन और एरिया सब्सटीट्यूटेड सिलिकॉन क्लोराइड RnSiCl4-n। जब मिथाइल क्लोराइड रिएक्ट करता है सिलिकॉन से इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर एज अ कैटलिस्ट, देन हमें मिथाइल सब्सटीट्यूटेड क्लोरोसिलियन बनते हैं जिनका फॉर्मूला MeSiCl3, Me2SiCl2, Me3SiCl होता है। हाइड्रोलिसिस कर दो इनका CH3 का होल ट्वाइस SiCl2 का, फॉलोड बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, तो हमें स्ट्रेट चेन पॉलीमर्स बोलते हैं। चेन लेंथ पॉलीमर्स की हम कंट्रोल कर सकते हैं CH3 का होल थ्राइस SiCl4 को SiCl को ऐड करके। चेन लेंथ को कंट्रोल करने के लिए CH3 का होल थ्राइस SiCl को ऐड करते हैं जो एंड को ब्लॉक कर देते हैं। सिलिकॉन जो है सराउंडेड होता है नॉन पोलर अल्काइल ग्रुप से, वाटर रिपेलिंग नेचर का होता है, हाई थर्मल स्टेबिलिटी, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, हाई इलेक्ट्रिकल, और ये जो है रेजिस्टेंस होता है ऑक्सीडेशन और केमिकल से। सर्जिकल और कॉस्मेटिक प्लांट में ये यूज़ होते हैं। सिलिकॉन्स का अगर हम देखें तो वाटर सिलिकॉन, सिंपल सिलिकॉन्स में SiO चेन होती है, इसमें अल्काइल और फिनाइल ग्रुप होते हैं।
हाइड्रोफोनिक और वाटर रिपेलिंग होते हैं। सिलिकेट्स की बात करें तो बहुत सारे सिलिकेट्स होते हैं नेचर में, लाइक फील्ड स्पार, जियोलाइट, मीका एंड एसबीएसटी। बेसिक यूनिट होती है SiO4 4 नेगेटिव। हर सिलिकॉन आइटम बॉन्डेड होता है 4 ऑक्सीजन आइटम टेट्राहेड्रल फैशन में। सिलिकेट में आइदर द डिस्क्रीट यूनिट प्रेजेंट होती है, नंबर सब यूनिट ज्वाइन होती है विया कॉर्नर बाय शेयरिंग 1 2 3 4 ऑक्सीजन आइटम पर सिलिकेट एटम। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। नेगेटिव चार्ज सिलिकेट स्ट्रक्चर पे न्यूट्रलाइज होता है पॉजिटिव चार्ज से। मेटल आइटम के 4 कॉर्नर शेड होते हैं अदर टेट्राहेड्रल यूनिट से। 3 डायमेंशनल नेटवर्क बनता है। 2 इंपॉर्टेंट मैन मेड सिलिकेट जो है वो ग्लास और सीमेंट होते हैं। जियोलाइट की बात करें तो अगर एल्युमिनियम एटम को रिप्लेस कर दे सिलिकॉन एटम को 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर में सिलिकॉन डाइऑक्साइड के, तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसे एल्युमिनियम सिलिकेट बोलते हैं। इसमें नेगेटिव चार्ज होता है, इसको कैटायन बैलेंस करते हैं लाइक सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। एग्जाम्पल होते हैं फील्ड स्पार और जियोलाइट एल्युमिनियम सिलिकेट के। जियोलाइट यूज होता है एज अ कैटलिस्ट इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री फॉर क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड आइसोमराइजेशन। ZSM5 एक जियोलाइट का टाइप होता है जो यूज होता है टू कन्वर्ट अल्कोहल डायरेक्टली इनटू गैसोलीन। हाइड्रेटेड जियोलाइट यूज होता है आयन एक्सचेंजर के तौर पे हार्ड वाटर की सॉफ्टनिंग में।